Dear students, today we are going to see the constructor types and one program on the constructor and destructor. There are three types of constructor: default constructor, parameterized constructor, and copy constructor. Right now, program on the constructor and destructor. Here as same we have written ये जो include iostream.h conio.h यहाँ पे क्लास का नाम दिया a. Okay, now here the integer with denoted with n वेरिएबल डिनोट किया, फिर पब्लिक में लिया एक a, दिस इज़ द फंक्शन नेम a. ओके, नाउ n की वैल्यू दी हम लोग ने इस कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर राइट. ओके, नाउ n जो हमने बोला था कि हमने कहा था कि जो वैल्यू होती है राइट, मेंबर फंक्शंस एंड दिस क्लास सेम रहना चाहिए, तो दिस इज़ द सेम क्लास का नेम ही यहाँ पे रखना पड़ता है, दैट इज़ ओके. नाउ यहाँ पे n इक्वल टू 10 सी आउट जो है हम देखेंगे n की वैल्यू ओके 10. नाउ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे दे आर टिल्ट. नाउ हियर ए क्लास ए सेम डिनोट किया यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के लिए. नाउ फॉर सी आउट डिस्ट्रक्टर की वैल्यू चेक करने के लिए डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ n की वैल्यू हम लोग आउट करेंगे, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड. ओके, नाउ ये क्लोज होगा. अभी इस को कॉल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेन फंक्शन में राइट. यहाँ पे मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, वर्ड मेन क्लियर स्क्रीन ए ऑब्जेक्ट गेट कैरेक्टर फॉर दिस. ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल सी फर्स्ट, दिस इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करता उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर राइट. उस पर हम प्रोग्राम देखेंगे. सेम दिस इज़ द क्लास का नाम दिया ए, इंटीजर ए, दिस विल बी द प्राइवेट. डिफ़ॉल्टली वो प्राइवेट होता है, अगर नहीं भी लिखा हो तो पब्लिक में हम लोग देंगे दिस इज़ द ए. ओके, क्लास नेम एंड दिस इज़ द नो पैरामीटर पास. जैसे हमने अभी थियोरी में पढ़ा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है. ओके, कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, यहाँ पे कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारा कंस्ट्रक्टर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर राइट. नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ए इज इक्वल टू 100 और सी आउट ए की वैल्यू सी आउट आउटपुट में चेक किया राइट, आउटपुट में मिलेगी हमें. नाउ इसके लिए मेन फंक्शन करना पड़ेगा, मेन फंक्शन वॉइड मेन क्या पहले क्लियर स्क्रीन कर लेंगे हम लोग, फिर क्लास का नाम ए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट गेट कैरेक्टर हमें आउटपुट में मिलेगा 100 वैल्यूज़. ओके, ये हुआ हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. नाउ वी विल सी द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. द कंस्ट्रक्टर दैट टेक पैरामीटर आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सिंपल, इसका भी सेम प्रोग्राम होगा हमारा. दिस इज़ द सेम class A private integer function a and b to given public. Here the class name given, here the parameter एक पास किया जैसे int x int y, दो पैरामीटर पास किए. नाउ x की वैल्यू a के अंदर जाएगी, जो भी है यूज़र डिफाइन करेंगे वो a के अंदर जाएगी, ये b y की वैल्यू b के अंदर जाएगा. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ वॉइड शो आउट करना है हमको a की वैल्यू एंड b की वैल्यू राइट. इसमें बीच में स्पेस रहना चाहिए, इसलिए कॉमा दिया है, कॉलन दिया है राइट. सी आउट. नाउ मेन फंक्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन राइट. नाउ दिस इज़ द क्लियर स्क्रीन. एक क्लास का नाम ए क्लास ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दो वैल्यूज पास करेंगे हम लोग 10 एंड 20 फॉर ए एंड बी. वो हमारा शो होगा हमारा यहाँ पे राइट, दिस विल बी द शो. नाउ ऑब्जेक्ट डॉट शो गेट कैरेक्टर, वी विल गेट द वैल्यू 10 एंड 20. ओके, ओके, जो थर्ड टाइप है हमारा वो है दैट इज़ द कॉपी कंस्ट्रक्टर. ए कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज टू कॉपी और इनिशलाइज द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर. ओके, तो कॉपी कैसे करता है ये देखेंगे हम एक प्रोग्राम की तरह, हाउ इट इज़ कॉपिंग. ओके, नाउ सेम ये प्रोग्राम सेम है, इंक्लूड स्टूडियो आई डॉट स्ट्रीम. ये क्लास का नाम दिया ए, इंटीजर ए दो लिए ए एंड बी, पब्लिक. दिस इज़ द ए इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर x यहाँ पे इंटीजर y पैरामीटर पास किया. पास करने के बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट a इज इक्वल टू x की वैल्यू a में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी. हियर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे है हमने क्लास का नाम लिखा ब्रैकेट में, फिर से क्लास का नाम
एंड ये दिया हमने एम परसेंट देने के बाद रेफरेंस दिया, राइट। ये चीज़ है हमने यहाँ पे ऐड किया है। नाउ ओपन ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पे ए इक्वल टू रेफरेंस डॉट ए, ओके, यहाँ बी इक्वल टू रेफरेंस डॉट बी, राइट। नाउ ये वैल्यूज़ होगी, राइट। नाउ वॉइड शो यहाँ पे दिया, यहाँ पे शो करेंगे हम लोग ए और बी की वैल्यू, राइट। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे मेन फंक्शन, फिर से हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिखेंगे अभी, ओके। ना मेन फंक्शन में क्लियर स्क्रीन की दिया। अभी ए क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट, दो वैल्यू पास की 10 एंड 20, राइट। एक्स और वाई की वैल्यू, ओके, दैट विल गो इन ए एंड बी। नाउ यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट 2, ध्यान से देखिए, अभी हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, एक क्लास का नाम दिया है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दो वैल्यू हुई है, राइट। दिस इज द फर्स्ट, ओके। नाउ हमें कॉपी करना है दूसरे ऑब्जेक्ट में, ओके। दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाउ एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे ए क्लास का नेम फिर से लिया, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मीन्स ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे जानी चाहिए फर्स्ट, ओके। सो ऑब्जेक्ट डॉट शो, पहले शो किसका करेगा, वैल्यू दिस मीन्स दिस 10 एंड 20 विल बी शो हियर, ऑब्जेक्ट डॉट, फिर ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मीन्स जो वैल्यू गई है 10 एंड 20 वो इसमें गई है, ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हुई है, वो फिर से रिपीट यहाँ पे शो करेगा। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।